बेओंग गांव में सदियों से चली आ रही परंपरा का अनुसरण करते हुए आज माता कुचियाट का जागरा आयोजित किया गया। हर 3 वर्ष के अंतराल में कुचियाट माता के जागरे की प्रथा बेओंग गांव में चली आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से कुचियाट माता की उत्पत्ति भोलना खड्ड से हुई तब से लेकर आज तक देवी मां के जागरे की प्रथा चल रही है। देवी का जागरा क्षेत्र के विकास व समृद्धि और नकारात्मक बाधाओं से बचाव के लिए दिया जाता है, मगर पिछले वर्ष जागरे का उचित मुहूर्त न मिलने के कारण व कोरोना प्रोटोकॉल के चलते जागरे को 4 वर्ष तक स्थगित कर दिया गया था। कुचियाट माता का मंदिर पंजाह गांव में विद्यमान है। कुचियाट माता की उत्पत्ति भलोना खड्ड से मानी जाती है, जो कि जागृत शमशान घाट भी है। कुचियाट माता को काली माता का उग्र रूप माना जाता है। माता को यम की देवी भी कहा जाता है। कुचियाट माता का वर्णन शिरगुल महिमा में मिलता है। कुचियाट माता शिरगुल महाराज की छोटी बहन है। कुचियाट माता की उत्पत्ति की कथा भी बड़ी ही रोचक है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। जब 1500 ईस्वी में मुगलों द्वारा हिंदुओं के संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए भरसक प्रयास किए गए, तब कहा जाता है कि देव संस्कृति से जुड़े लोगों को स्वप्न हुए कि जब तक हिंदू मंदिरों को भ्रष्ट करने वाले मुगलों के प्रयास जारी हैं, तब तक मूर्तियों को जमीन में छुपाकर रखा जाए ताकि देव शक्ति भ्रष्ट न हो सके व उचित समय पर देव शक्ति लोगों के उत्थान के लिए स्वप्न व आकाशवाणी के माध्यम से पूजित होने का माध्यम स्वयं दिखाएगी। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे गांव आए और आपने ये जो हमारा जागरण है भगवती माता का, इसके आपने लोगों को लाइव दर्शन करवाए। जनाब, आप कहते हैं कि माँ भगवती की उत्पत्ति, ये माता का जो जागरण है ये हमारा तीसरी साल इस गांव में होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि तीसरी साल ये जागरण होना ही होना चाहिए। और माता रानी की जो उत्पत्ति है ये एक भोलना नाम का एक खड्ड है जहाँ पर माता की उत्पत्ति हुई है। और ये माता के साथ जो उस खड्ड में उत्पत्ति हुई है वो बिजट महाराज और माँ बिजेश्वरी जो बड़ौल गांव में बसी है। बिजट महाराज जो पंजाब में थे और वहां से सरहा चले गए हैं, उनकी उत्पत्ति भी, ये तीनों देवी देवताओं की उत्पत्ति ये कठी ही भोलना खड्ड से हुई है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हमारे यहाँ पे राजपूतों का जो गांव था उसमें बीजा नाम का जो रणो था वो उनका बड़ा वाला भाई था। ये 7 भाई होते थे और उनका बड़े भाई का नाम था बीजा रणो। उनको देवी माँ कुचियाट ने, जो आज यहाँ पे जागरण में विराजमान हुई, और बिजेश्वरी माता ने, इन्होंने दो देवियों ने औरतों के नाम पे इनको दर्शन दिए। और जिसके कारण इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारा यहाँ पे जागरण हो रहा है। वहाँ भोलना में भी जो भी आदमी यहाँ जिनकी ट्रेजरी हो गई थी, जो आदमी मर गए थे, उनके भी एक जागरण था। और जो ये देवी है और जो बिजड़ महाराज है, ये जिंदे पुरुषों का या औरतों का न्याय तो करते ही करते, पर ज्यादातर ये मरे हुए का न्याय करते हैं, क्योंकि ये हमारे कहा जाता है अपनी भाषा में जैसे कहते हैं कि जिप्रू का देवता है, ये यम की देवी है। और ये जितने भी लोग मरे हुए उनका भी सबसे पहले इंसाफ करती है। और ये देवी अदालत के लिए और कहीं लड़ाई झगड़े के लिए ये इसकी सबसे अहम मान्यता है। अब वो मैं आपसे बात की भी अपने राजपूतों के बारे में, जिन्होंने इस देवी को यहाँ पर विराजमान किया था। उन्होंने बिजड़ महाराज और माँ गुड़ियाली का और माँ बिजेश्वरी के ये तीनों बड़े बड़ी मूर्तियां उन्होंने ले आई है। और जिसके कारण की जो 6 भाई है वो रास्ते में आते आते जैसे उन्होंने पीछे को देख लिया था, तो जैसे अपनी कहानी में कहा जाता है कि भाई पीछे को नहीं देखना पड़ता था उस टाइम, जब वो देवी देवताओं लेके भाग गए थे। तो उन 6 बंदों ने पीछे को देख लिया था, तो उन बंदों की डेथ रास्ते में हो गई थी। और जो बीजा नाम का जो रणो था वो देवी और देवता को लेके वो भागता रहा और इनकी मूर्तियों को लेके भागता रहा और पंजाब मंदिर में उसने मूर्तियों का स्थापना कर दी। अपनी हिस्ट्री है जी। और ये यहाँ के राजपूतों का कारनामा था, जिसके कारण उस समय गांव बियोंग होता था। पंडितों का गांव ये बियोंग था, जिसके कारण की हमारे पास पुजारी के रूप में हमारे को इन्होंने वहाँ पे रख लिया था। नाम रामदयाल है और मैं ग्रामवासी बियोंग का एक सदस्य हूँ। और यहाँ का जिस मकान में देवी का जागरण और देवी का जो वास होता है वो गांव का साझा है। और इस घर में जो है पूरे गांव का साझा जागरण होता है। और देवी जो है इसी ही मकान में जो हजारों वर्ष हुए 3 साल के बाद ये परंपरा चली आ रही है। इतिहास ऐसा कि जब भी कभी बिजट महाराज, गुड़ियाली माता और जितने भी ये देवी देवता हैं, बिजाई है, सब जब इनकी उत्पत्ति हुई थी, तब जब वहाँ से इनको जो है वो जिप्रू देव कहा जाता है।
जब वो आए, जिन लोगों ने बुलाए, सबसे पहले तो इस ही मकान में वो सारे देवी देवता आए और यहाँ से बाद में उनके मंदिर बनाए और उनको मंदिर में स्थापित किया गया। हमारे में तो ढांचा तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कभी जागरण होता है हम ये नहीं मना कर सकते इस घर में हम नहीं इस देवी को माने। वो एक घर है, इसमें हम रहते हैं, इस घर में हमारा जन्म हुआ है, सारी चीजें, मंदिर तो नहीं है। और ये परंपरा सदियों से चली आएगी, जब भी कभी जागरण होता है तो इस घर में ही रहेगा। चेंजिंग तो अगर चाहे तो कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा ही बहम सा रहता है भाई रोज तक चेंजिंग के बाद कोई ऐसी कोई देवते को पूछना पड़ेगा। जब तक देवता राजी नहीं होगा गिराने के बारे में तब तक हम इसको ताकि परमिशन के बगैर हम इसमें छू नहीं सकते इस मकान को। जैसे जो कहावत है जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे पास बताई, हम आगे से आगे उसका वर्णन करते रहते हैं। हम अपने बेटे को इसका वर्णन बताएंगे। ऐसे ही ये परंपरा चली आ रही है। मैं जितने भी यहाँ पर इस जागरण में उपस्थित होने का सभी का धन्यवाद करता हूँ और माँ भगवती के आशीर्वाद सभी प्राणी को मिलता रहे और इसकी जितना भी इसके अंदर कला है अपनी कला को बांटती है। हमें यही उम्मीद इस देवी माँ से है कि जितने भी लोग हैं सब खुश रहे, दुनिया भले फूले, सब आनंद से रहे और मस्त रहे। ये इस जागरण का उद्देश्य है जो जब हमारे गांव में जब ये उत्पत्ति हुई थी बिजट महाराज की और बुढ़ियाली माँ की, बिजाई माँ की, तब हमारे गांव में बड़ा खुशी की लहर रही। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हम देवी माँ की स्थापना तो आप जहाँ मर्जी करो, पंजाब में हुई, बड़ौर में हुई और हड़ा में हुई। हमने उस बड़े सदियों से लंबे अरसे से जुड़ी 3 साल बाद परंपरा आई थी, हर 3 साल के बाद देवी माँ का जागरण देते और इस माँ ने हमें सब कुछ दे रखा है। धन दूध की हमारे गाँव में कोई भी कमी नहीं इस माँ की। विलम्ब तो ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं। और पिछले बारी जो उसका दिन होता है, जो पंडितों से जो तय किया जाता दिन, उस दिन में जो है वो सही दिन नहीं पाया गया। उसमें कहीं त्रुटि पाई गई, भाई कहीं धूप अच्छी जगह नहीं मिला, कहीं खुश रहे कि कोई दिन सही नहीं मिला। जब तक इस देवी का जागरण में जो है सही दिन नहीं मिले तब तक इस देवी का जागरण नहीं दे सकते। अगर गलत दिन में देवी का जागरण इसके जो है वहीं देखिए बान हो चुका है, कभी कोई अनहोनी हो जाती है के साथ। इसलिए बड़े सही ढंग से पंडितों को बिठा के अच्छे ढंग से विधि विधान से पूरा दिन सारणी सारी चीजें देखकर तभी ये दिन फिक्स होता है। खड़े हैं हमारा जो ये जागरण हो रहा है, 100 घर का जागरण है। ये जो देवी है हमारी, ये हमारी कुलिश देवी है जो चाट के नाम से जो प्रसिद्ध है हमारे। ये जागरण हमारे हर वर्ष ये 3रे वर्ष मनाया जाता है। पिछले कार्यकाल में थोड़ा कोरोना के कारण ये डिले हुआ है, इसलिए ये 4थे साल में मनाया गया। यहाँ के जो प्रमुख इसके है करता धरता है, ये टिकरी के राजपूत है, टटुआव के राजपूत है और गहल इधर के क्या नाम है, डिमाइना है, संगना है और ये पीछे डहार है, डिबोच है। इनका इसमें विशेष रोल रहता है। हम पंडित का यहाँ हमारे जो है 100 घर है। ये परंपरा हमारे बुजुर्गों से रही है कि 3रे वर्ष जो ये देवी है हमारे अपने उत्थान के लिए, अपनी समृद्धि के लिए हम ये जागरण, सामूहिक जागरण जो है देते ही देते हैं यहाँ गाँव में। इस देवी की कृपा से हमारा जो गाँव, हमारा एरिया भरपूर है, किसी चीज की कमी जमी नहीं है। हम आगे भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी जनरेशन आगे भी इस परंपरा को जारी रखने के लिए। यहाँ पर जो है 3 साल में होता है ताकि गांव का विकास हो, और कोई मतलब बीमारी तकलीफ ना हो, उसके लिए समृद्धि के लिए जो है ये आयोजन होता है। ये 3रे और 4थे साल मनाते हैं हर गाँव में, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है। इस बार उन्होंने रखा हुआ है 4 साल बाद। और इसमें जो है विशेषकर जो है इस माता के साथ जो है आपके कोटा पाप, सांगला स्थान और क्या बोले या गंडोरी यहाँ तक सब मानते देवी को। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हरिपुर से ज्ञानदत्त शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।